चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे मार्केट मूवर्स के अगले सेगमेंट में जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है लक्ष्मी सर, उसका नाम है स्विगी। स्विगी को लेकर के खबर आई है कि स्विगी अपनी एक और जो राइवल कंपनी है, कह सकते हैं कि जो फूड डिलीवरी में तो नहीं है लेकिन हाँ, तो ओवरऑल जो बाइक राइड में और इन सारी चीज़ों में जो सर्व कर रहे हैं, कैब्स भी सर्व कर रहे हैं, इनका नाम है रैपिडो। रैपिडो के अंदर इनकी जो स्टेक है उसको ये अब बेचने की तैयारी में। करीब 2 डील्स होने वाली हैं जिसमें करीब 2400 करोड़ का स्टेक जो है वो स्विगी यहाँ से डाइवेस्ट करने वाली है। स्विगी को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर? इटर्नल में हम लगातार देख रहे हैं कि हाईज टू हाईज ही बने जा रहे हैं और लगातार अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है इटर्नल की तरफ से। ब्लिंकिट भी उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ऐड करने की ही कोशिश कर रहा है। ऐसे में स्विगी आपको इस समय पर कैसा प्लेस्ड नजर आता है? और साथ में अगर दोनों ही काउंटर्स में अगर पोजीशन बनानी हो किसी नए इन्वेस्टर को या किसी नए ट्रेडर को, तो इटर्नल और स्विगी में से आप क्या प्रेफर करेंगे इस समय? देखिए, वैसे तो दोनों ही स्टॉक बेहतर है। अगर कोई लंबे जी। समय के लिए यूज करना चाहता है तो इटर्नल भी अच्छा दिखाई दे रहा है और स्विगी भी दिखाई दे रहा है। बट अगर शॉर्ट टर्म के बेसिस पर अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि स्विगी अभी कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है। अपर साइड के रेजिस्टेंस 474 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जो सपोर्ट है वो अभी आता फिर दिखाई दे रहा है 420 415 के जोन के आसपास। तो मुझे एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है स्विगी में। सो अगर जब तक ये दोनों ही लेवल्स के बैंड में ट्रेड करता है तब तक ऐसा कुछ खास मूव देखने को नहीं मिलेगा। अगर 475 के लेवल्स टूटते हैं तो देन आफ्टर एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम की उम्मीद की जा सकती है। फिर ये दौरान ये स्टॉक 500 के लेवल तक पहुंच सकता है। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात करें तो वो 415 है। तो अगर 415 के लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पर फिर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा स्विगी में। वहीं पर अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल अभी भी अपने बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इसके रिसेंट स्विंग हाई 345 के लेवल टूटते हैं तो वहां से फिर हमें 3000 सॉरी 350 के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो इटर्नल स्विगी को लेकर के आपके पास स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों अब मौजूद हैं, तो आपको अगर कोई भी ट्रेड लेनी है या फिर किसी भी तरीके का नया इन्वेस्टमेंट करना है इन दोनों ही शेयरों में से किसी एक में, तो आप इसका जो है खास ख्याल रखें और उसके बाद ही आप किसी भी तरीके के ट्रेड में एंटर करें। चलिए, दूसरा जो काउंटर है जो आज न्यूज़ में है, जो आज खबरों में बना हुआ है, वो है येस बैंक। येस बैंक में सर एसएमबीसी ने करीब अपनी हिस्सेदारी जो बढ़ाई है उसमें करीब 4.22% की हिस्सेदारी उन्होंने ऐड की है। यस बैंक को लेकर के टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है लक्ष्मी सर? तो ड्यू टू सेबी हम्म। रिस्ट्रिक्शन और कंप्लायंस इशू के राइट। तहत मैं सेबी हम्म। पर वो सॉरी यस बैंक पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हम्म। मैं यस सिक्योरिटी लिमिटेड का एम्प्लॉई हूँ। तो ओके। इस संदर्भ में मेरा कोई भी कमेंट करना मुनासिब नहीं रहेगा। चलिए, बिल्कुल। सर आगे बात कर लेते हैं टोरेंट पावर को लेकर के खबर है कि इन्होंने एक न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि NZIPL और एक और कंपनी है, इन दोनों ही कंपनियों के शेयर्स जो है वो परचेज किए हैं। करीब 211 रुपए की 211 करोड़ की जो है वो वैल्यू यहाँ पर वो एडिशन हुई है टोरेंट पावर को लेकर के। दो नई कंपनियां सर, न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और न्यू जोन पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों में ही कहीं ना कहीं जो शेयर्स हैं वो खरीदे गए हैं टोरेंट पावर की तरफ से। पावर सेक्टर ओवरऑल मैं बात करता आपसे सर शुरुआत में, लेकिन अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो सिर्फ टोरेंट पावर की बात करते हैं सर। कैसा प्लेस नजर आ रहा है टेक्निकली और क्या यहाँ से अपसाइड आपको देखने को मिल रहा देखिए, टेक्निकली तो ये है? जो शेयर है वो वीक दिखाई दे रहा है। हम्म। वीकली चार्ट्स पे भी अगर देख रहा हूँ तो हालांकि एक डाउनवर्ड के बाद एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है नियर द हम्म। लेवल्स ऑफ 1225 230। बट कोई मेजर अपसाइड का मूव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। जो अपसाइड के जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है 1000, पहला जो हर्डल है वो 1330 का है। उसके बाद सेकंड हर्डल 1380 के आसपास का है। जब तक इसके नीचे टोरेंट पावर ट्रेड करता है तब तक मुझे कोई मेजर रिकवरी इस स्टॉक में नहीं देखने को मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर मुझे 1225 के लेवल टूटते हैं तो फर्दर करेक्शन हमें टोरेंट पावर में देखने को मिल सकता है।
चलिए, बिल्कुल, तो आज टोरेंट पावर को लेकर के जो सलाह है वहाँ पर आपको 1200 के जो टारगेट्स है, 1200 के जो लेवल्स हैं उनका खास ख्याल रखना है, वो अगर टूटते हैं तो आपको और जो है डाउनसाइड की रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए सर अगला जो काउंटर है वो है मिंडा कॉर्प का, यहाँ पर करीब आज 10% की हमें तेजी देखने को मिली। रेवेन्यू ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड जो है उसको कहीं न कहीं अपनी की तरफ से बढ़ाया गया और आज जो डे हाई यहाँ पर लगता हुआ दिखा है एनएसई के ऊपर वो करीब 588 का था। यहाँ पर इस समय पर करीब 7.89% की यहाँ पर तेजी मिंडा कॉर्प के अंदर देखने को मिल रही है। मिंडा कॉर्प को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ पे? फंडामेंटली तो कंपनी बता रही है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर के बात की गई कि ट्रिपल कहीं न कहीं जो है रेवेन्यू ग्रोथ में जो है बढ़त देखने को मिल सकती है। 3x हो सकता है। नुवामा की तरफ से भी जो उनके टारगेट्स हैं उसको भी बढ़ा दिया गया है अब। आपकी तरफ से क्या राय है सर? जी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है मिंडा कॉप का। जी। और रिसेंटली हमें वीकली चार्ट्स पे भी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर हम डेली के चार्ट्स ओपन करते हैं तो वहाँ पे इन्वर्टेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। वो जो ब्रेकआउट था वो 540 के ऊपर आया था। उसके बाद हमें अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को मिली है। आज के सेशन में भी ये स्टॉक अराउंड 7 to 8% गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। बट इसने अपने जो पिछला स्विंग हाई है 583 85 उसको एक बार रिटेस्ट कर लिया और वहीं से हमें प्रॉफिट देखने को मिली है। तो इसके लिए जो अब जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो 590 हो जाता है। तो फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 590 के ऊपर अगर प्राइजेस ब्रेक करते हैं तो उसके बाद हुँ। हमें 620 630 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हाँ, जिन्होंने पहले से बाइंग करके रखी है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अभी जो सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 550 के आसपास। और जब तक स्टॉक 550 के ऊपर प्राइजेस इसके ट्रेड करते हैं तब तक हम जो ब्रेकआउट है 590 का उसका वेट कर सकते हैं। वहां से फिर हमें 620 630 तक के लेवल्स मिंडा कॉप में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे मिंडाकॉप में अभी आपके लिए और भी अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। आज अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला 7.5-8% के आसपास का मूव, लेकिन अभी भी जैसा लक्ष्मी सर बता रहे हैं कि अभी भी अपसाइड जो है यहाँ पर बाकी है। चलिए लक्ष्मी सर एक और यहाँ पर काउंटर डिस्कस करना चाहेंगे जिसका नाम है मज़गांव डॉक। मज़गांव डॉक ने एक एमओयू साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पर वो एक वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो है वो बनाना चाहते हैं इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर। इसीलिए तमिलनाडु को यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया गया है, उनके साथ एक एमओयू साइन हुआ। अब लगातार मज़गांव डॉक की बात करें सर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। फिर पिछले 1 साल से 6 महीने की बात करें तो थोड़ा-सा डिप भी हमें देखने को मिला। ऐसे में अब इस समय पर हम बात करें अगर लगातार जिस तरीके से डिफेंस का बजट बढ़ रहा है और जिस तरीके से कहीं न कहीं इस पूरे सेक्टर पर एक तरीके से लोगों का फोकस भी बना हुआ है। मज़गांव डॉक कैसा आपको नज़र आता है इस समय पर और टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है ये? देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो बने रहना चाहिए। तो जी। उनके लिए तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 2590 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें बुलिश व्यू बना रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अभी फिलहाल ये स्टॉक उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अगर 3060 के हर्डल टूटते हैं तो फिर हमें एक अपसाइड का मूव आने को देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर स्टॉक फिर अपने अपसाइड मोमेंटम को रेज्यूम करेगा और वहां से फिर हमें 3000 350 3400 की अपसाइड रैली देखने को मिलेगी मस्ट स्टॉक में। बट जिनका लंबा नजरिया है जो लंबे समय के लिए निवेश रहना चाहते हैं तो उनके लिए मुझे लगता है कि डिफेंस पैक काफी अच्छा है। और अगर कोई स्टॉक भी ना खरीद पाए तो उसमें वो अपना सिप स्टार्ट कर सकता है। आने वाले समय में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी डिफेंस स्पेस में। बिल्कुल। तो अगर आप डिफेंस स्पेस में यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का जो है इन्वेस्टमेंट आप इसमें शुरुआत करना चाहते हैं तो मज़गांव डॉक आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी आप इसमें एसआईपी के थ्रू भी जो है इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए